वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। एज प्रॉमिस बाई अस, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो आएगा। आज आईसीडीएस के लिए एक स्पेशल ऐसे टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट है, वो आपके लिए पेश किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे किसी भी प्रॉब्लम से हमें कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थ्रू व्हाट्सएप कांटेक्ट करें यहाँ और कॉल करें इस पे। आईसीडीएस फूड एंड न्यूट्रिशन का नोट्स जिन्हें प्रोवाइड किया गया है वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उसके सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको अगर कोई नॉलेज लेना है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। WBCS ऑनलाइन कोर्स, हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन कोर्स में दिसंबर 2020 से। आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आईसीडीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिलेटेड टू द वुमेंस, और वो टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है वो है चाइल्ड मैरिज। ऐसे टॉपिक में आज हम कवर करेंगे चाइल्ड मैरिज को। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें जो कि आपके वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ से आपको पीडीएफ्स मिलते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के। आप उससे लेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में। अगर आपको लिखना है आप डिफरेंट कैसे लिखेंगे दूसरों से और आपको बेस्ट मार्क्स कैसे गेन करना है। इसे लिखने का एक तरीका होता है कि आपको कुछ करेंट डेटा अगर आप ऐड करते हैं तो आपको और बेहतर मार्क्स मिलते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से चाइल्ड मैरिज या फिर मिनिमम एज ऑफ दी मैरिज, इस टाइप के टॉपिक्स पे किस तरीके से आपको लिखना है एक ऐसे। यहाँ पर देखते हैं हम, मैंने लिखा है स्टार्ट आपको ऐसे करना है। चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड नॉट ए रेशनल बीइंग। दे ग्रो एट pace of biological maturation and in the way what is exposed to them. Children बहुत ही मासूम होते हैं और वो बायोलॉजिकली मैच्योर होते हैं जिस एरिया में जिस माहौल में वो रहते हैं उसी तरीके से। देयर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट, पेरेंट्स, फैसिलिटीज़ लाइक बुक्स, स्कूल्स, आउटसाइड एक्सपोजर, फूड्स एक्सेट्रा। और इनका ग्रोथ डिपेंड करता है बुक्स, schools, outside exposure पे। In the initial years, their mind and body is fast changing. Hence, it takes time to grow as mentally stable and physically capable to sustain a part of society. Initial year में वो उनका माइंड जो होता है बहुत ही तेज़ी से चेंज होता है और वो मेंटली स्टेबल होते हैं, फिजिकली कैपेबल होते हैं टू सस्टेन ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। After marriage, one has to take a bigger role and wider decisions about the family which a child can't sustain economically and psychologically. After marriage, one has to take a bigger role. आपको पता ही है मैरिज के बाद बहुत ही बड़े रोल अदा करने पड़ते हैं जो एक चाइल्ड उस एज में कैपेबल नहीं है इससे सस्टेन करने के। दिस वॉज put under the Sarda Act 1929 legislating the minimum age for marriage. Sarda Act 1929, हरिविलास सारदा उनके अंडर में ये मैरिज एक्ट पास हुआ था जिसमें मिनिमम एज फॉर मैरिज पास किया गया था। जब बिफोर 18 ईयर्स ए चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज वार्ड अंडर द गार्जियन एंड शुड नॉट बी अलाउड टू टेक such a big decision of life because of priorities and likeness changes very fast in the child mind. और ये प्रायोरिटीज़ उस टाइम के लिए अलग होते हैं बच्चों के, इसलिए उस एज में कभी भी बच्चों की शादी नहीं करवाना चाहिए। ये आप इस तरीके से बिगनिंग अभी कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज में किस, और मैंने देखिए इसमें एक्ट्स का नाम भी ऐड किया, आपको भी इसी तरीके से एक्ट्स का नाम भी ऐड करना है। नेक्स्ट, for a child, her priority changes very fast from toys, bicycle, cheering friends, crushes, infatuation to the latest trend, all of which becomes trivial once they mature in life. उनका priorities एज के साथ चेंज होता है। Hence the decision of marriage, which is lifetime decision, should not be trusted on teens infatuation. Child marriage इसलिए नहीं करना चाहिए कि teens infatuation पे नहीं believe करना चाहिए। Next, denying 15 years old girl
for not marrying at this age is not encroachment of her rights as human because constitutionally she is not allowed to marry at the age of 15. इसके अलावा biologically she is not prepared to conceive it. Next, economically she is not independent to take such a decision. रीजन्स दे रहे हैं कि किस वजह से आपको चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए. इसके अलावा साइकोलॉजिकली शी इज़ नॉट strong enough to bear stress if something goes wrong. So these are the 4 basic जो रीजन्स हो सकते हैं कि किस वजह से चाइल्ड मैरिज नहीं करवाना चाहिए. इसके अलावा अभी चाइल्ड मैरिज के कुछ एक्ट्स को देखते हैं. चाइल्ड मैरिज इज कंसिडर्ड इलीगल बिकॉज इट इज़ नॉट परमिटेड बाय द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. सो चाइल्ड मैरिज एक्ट की वजह से ये प्रोहिबिटेड है, चाइल्ड मैरिज नहीं कराना चाहिए. As per the Special Marriage Act 1954 and the prohibition of the Child Marriage Act 2006, a girl needs to be 18 years old for marriage and boy should be 21 years old for marriage. These laws are made up only after years of experience and after seeing the ill effects of the early marriages. So ये laws बनाए कब गए हैं, किस तरीके से गए हैं? After year of experience के जब शुरू से देखते आया जा रहा है कि किस एज में ये एक्चुअली शादी होना चाहिए. सो इस वजह से चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है और इस वजह से ये लॉ बनाए गए हैं. इसके अलावा चाइल्ड मैरिज अनइथिकल बिकॉज एट दिस एज चाइल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली एंड फिजिकली. सो ये अनइथिकल इस वजह से है. अब देखते हैं कि मिनिमम एज के लिए क्या की पॉइंट्स न्यूली अभी के डेटा के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं. सो द न्यू added datas are a recent study conducted by IFPRI, the International Food Policy Research Institute, which was published in 2019, showed children born to the adolescent mother 10 से 19 साल की मदर के से जो बच्चे पैदा होते हैं were 5 percentage points more likely to be stunted. So इनमें जो फूड की वजह से जो मैल न्यूट्रिशन का केस है इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और वो स्टंटेड होते हैं शॉर्टर फॉर देयर एज दैन दोज बोर्न टू द यंग एडल्ट्स, जो कि 20 से 24 साल की उम्र की औरतों से जो बच्चे होते हैं उनमें 11 परसेंटेज पॉइंट्स होता है. नेक्स्ट देखेंगे मोर स्टंटेड दैन द चिल्ड्रन बोर्न टू द एडल्ट मदर्स 25 ईयर्स, यानी जो ज़्यादा एज की मदर्स होती हैं उनका चाइल्ड जो होता है हेल्दी होता है. इस वजह से भी चाइल्ड मैरिज आपको नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, इट रिकमेंडेड, जो ऑर्गेनाइजेशन है IFPRI, उसने रिसेंटली रिकमेंड किया दैट इंक्रीजिंग द एज एट फर्स्ट मैरिज एट द एज एट द फर्स्ट बर्थ एंड गर्ल्स एजुकेशन आर ए प्रॉमिसिंग अप्रोच टू इम्प्रूव द मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन. सो ये चाइल्ड न्यूट्रिशन से भी रिलेशन इसका है और आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन एज ए टॉपिक है. सो आप इसे जब ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. इट रिकमेंडेड द इंक्रीजिंग एज एट द फर्स्ट मैरिज एज एट द फर्स्ट बर्थ एंड द गर्ल्स एजुकेशन आर द प्रॉमिसिंग अप्रोच टू इम्प्रूव द मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, Prime Minister, during his address to the nation on 74th Independence Day, announced that the central government has set up a committee to reconsider the minimum age of marriage for women, which is currently 18 years. So प्राइम मिनिस्टर या यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है जो कि बजट में, यूनियन बजट 2020-21 में प्रपोज किया गया था, जो कंसीडर करेगी मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ वुमेन. सो ये इसी वजह से है क्योंकि जो रिकमेंडेशन IFPRI ने दिया है वो क्वाइट जो है बहुत ही सीरियस है, उन्हें देखना ज़रूरी है. सो ये आप ऐड कर सकते हैं. ये करेंट डेटा है जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो डिफरेंट बनाएगा आपको दूसरों से. नेक्स्ट, आप कंक्लूड किस तरीके से करेंगे, आपको कुछ राय देना है. तो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स? अर्ली प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स एंड अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ए मदर. Thus, there is a need to focus on a mother's health and readiness to carry a child. The government needs to emphasize upon the economic and social empowerment of women and girls, as well as targeted social and behavioral change communication campaigns. So, गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए. और आपको तो ये पहले भी पता चल गया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी अर्ली प्रेगनेंसी के लिए वो कितना
हार्मफुल है वो आपको पता चल गया। सो इंक्रीजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन विल आल्सो लीड टू द जेंडर न्यूट्रलिटी। सो इंक्रीज करने से जो होगा, एज को इंक्रीज करने से आपको इसमें बेटरमेंट देखा जा सकता है। सो दीज आर द रीजन्स कि आप मिनिमम एज वाला भी आप किस तरीके से लिखेंगे और चाइल्ड मैरिज, ये दो टॉपिक को एक साथ किस तरीके से आप लिख सकते हैं और करंट डेटा भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्ट्स भी मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये इससे आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा एग्ज़ाम के टाइम में। सो मैंने कोशिश किया आपको एक अच्छा ऐसे लिख करके देने के लिए। और इस पे ये भी आप याद रखें, जो लोग क्लर्कशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके ऊपर में भी ये एक रिपोर्ट आ सकता है, क्लर्कशिप में भी ये रिपोर्ट आ सकता है कि आप चाइल्ड मैरिज के ऊपर या मिनिमम एज ऑफ दी मैरिज के ऊपर एक सोशल इशू है, तो इस पर आप एक रिपोर्ट लिखें। सो आपको वहाँ पर भी यूजफुल हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं होप करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज़ लाइक दें एक, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और रिसेंटली हमने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट में इनरोल करेंगे आप सब, और उसका लास्ट डेट या उसके बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप। और इसके अलावा जो वीडियो हमने दिया है, हमारे लिंक उसका आपको मिल जाएगा, उस लिंक से आप वीडियो को देखें पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। और 27 को क्लर्कशिप का मॉक है और ICDS का मॉक 29 से है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दैट मॉक टेस्ट और आप ज़्यादा बेनिफिट लें एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।